हमारे तरफ आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार। हम पंजाब स्टेट से बोल रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में, तो ब्लॉक हमारा है कोटकपुरा, तो गांव हमारा है रमाना अरबेल सिंह। हम 2015 से ऑर्गेनिक खेती शुरू की है, जिसमें सभी किस्मों के अनाज अपने खेती में पैदा करके खेत में हमने देखे, जो जैसे दालें हैं या मिल्ट है या गन्ना है, सभी बहुत अच्छी तरह हमारे खेत में हो जाता है। पर सबसे पहले हमको अपना जो माइंड है उसको चेंज करना पड़ेगा जब ऑर्गेनिक खेती शुरू करनी है। हमारे जो जीवन साथी है उसने सबसे पहले शुरू किया ऑर्गेनिक खेती का जो भी काम करना, उसके साथ साथ हमने भी शुरू की। तो अब 2015 से लेके हमको काफ़ी तकलीफ़ भी आई, पर हम जो हमारा माइंड सी, जो हमारा सारा सिस्टम सी, वो बहुत अच्छी तरह अब ठीक हो गया। हमको पैदावार भी अच्छी होने लगी है, तो सभी बढ़िया हो रहा है। हमने सबसे पहले खेती की सी गेहूँ की, जिसमें जो पहले साल हमको ठीक मिला। हमारा मन भी कम दास पड़ा, पर अब वो जो उसकी पैदावार सी वो बढ़ने लगी, बहुत अच्छी होने लगी। उसके बाद खेती विकास मिशन का भी हम बहुत बड़ा हमारे साथ सहयोग है, जहाँ से हमको जो ट्रेनिंग है ਜਾਂ कोई नवे जो साड़ी खेती ਦੇ ਵਿੱਚ संबंध है, जैसे कीट ਜਾਂ कोई नॉर्मल चीज़ें, वो वहाँ से जो सिखलाई देने आते हैं, उत्थों असीं जो मिला आपको ट्रेनिंग वहाँ से ली। तो जिसके साथ साथ हमने वो ट्रेनिंग को अपने खेत में ट्रेनिंग शुरू की थी, और उसको दो जैसे वेस्ट डीकम्पोजर या गुड़जल अमृत, या असी अपने मतलब डेयरी फार्म के साथ पहला HF गाय सी, फिर हमने देसी गाय साहिवाल ते गिर हमारे जो घर में रखी है। हमें सबसे अच्छा है हम अपने फार्म में बैठे हैं, तो फार्म के जो बैठने के साथ साथ हमारी जो खेती है अच्छी होने लगी, क्योंकि जो हमारा वेस्ट सी गाय का वो सभी हमारे खेत में डालने के लिए हमको बहुत मतलब सहयोग मिला खेती के साथ। तो सबसे यही कह रहे हैं भी खेती करने के लिए भी सबसे पहले आप एक देसी गाय रखें। देसी गाय का जो ऑर्गेनिक खेती है, इसमें बहुत उसका जो अच्छा मॉडल है, रोल है, वो एक साडा जो देसी गाय दे सकती है। उसका जो मूत्र है या गोबर है, जो भी वेस्ट है, वो खेती के लिए बहुत बढ़िया है। मैं दूसरी साइड आऊँ भी, जैसे हमने पहला गेहूँ की खेती की सी, उसके साथ तेल बीजों की खेती की। उसके बाद हमने मिल्ट लगाए, जैसे रागी, कंगनी, कोदो मिल्ट लगाए। जो साडे राम बाऊ जो आए थे उन्होंने तो हमने बीज लिया, खेती विकास ने हमको ला के दिया, वो हमने अपने खेतों में पैदा किए, तो मंडीकरण भी खुद किया। हमको चंगा सा जो पैसा चाहिए वो अच्छा मिलना, उससे मिला हमको मिल्टा से। फिर उसके बाद हमने और अपने जो पंजाब के स्टेट की जो दालें थी उसको भी हमने अपने खेत में लगाना शुरू किया, जो देसी बीज सी। भला वो सब्जी में हो या हमारे दालों में हो या साड़ी गेहूँ में हो, सभी वो जो देसी बीज है उसका भी ऑर्गेनिक खेती में अच्छा पैदावार हो जाती है। उसको जो बीमारी वो कम लगती है, तो ग्रोथ उसकी स्लो चलती है, पर वो खाने में बहुत अच्छा जो देसी है वो अच्छा होता है। तो उसके साथ साथ हमने धान की खेती भी शुरू की, नाल ब्रीड लगाई, जैसे ब्लैक राइस है, रेड राइस है, तो पाकिस्तान सी 300 बासमती है, वो भी हमने अपनी ज़मीन में पैदा की, तो अच्छी होने लगी। तो हमने फसली चक्कर भी चेंज किया, कभी दाल लगाते हैं, कभी जीरी लगाते हैं, कभी गन्ना लगाते हैं। जो गन्ना हमने हर साल मतलब पैदावार गन्ने की अच्छी करते हैं, तो कई किस्में गन्ने की भी हमने मतलब 9 किस्में अपने खेत में लगाई है। जो साडे जो यूनीवर्सिटी है PAU के जो साडे ब्लॉक आ कोटकपुरा ਜਾਂ साडे फरीदकोट ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ कृषि विज्ञान केंद्र आ, उत्थों भी असीं अपने डॉक्टरां तो चंगी जानकारी लैके चंगे बीज लाए, पर सानूं उन्होंने बहुत वधिया संयोग रहा उन्हों का भी। तो हम सभी किसान भाइयों को भला छत पर खेती कर रहे हैं या ज़मीन पर कर रहे हैं, सभी जहर मुक्त से खेती हो जाती है। अपना माइंड पूरा बना के रखें भी हमने पैदा करनी हो जाती है। जो वैरायटी गन्ने की हम बात कर रहे हैं, वो सभी वैरायटी है जो जहाँ की है वहाँ ही वो अच्छी होती है।
जो पंजाब की वैरायटी है वो अच्छी पंजाब में ही होएगी। और स्टेट में थोड़ा बहुता जो है साडा मौसम का तब्दीली हो जाती है। तो हमने इतकी जो इस साल बासमती लगाई उसका झाड़ केमिकल से अच्छा ही मिला है। उसका एक मेन कारण था भी उसमें हमने फसली चक्कर बदला। फसली चक्कर में हमने जैसे दालें लगाई, दालें के बाद फिर वहाँ बारिश होगी, बारिश के बाद हमने फिर जीरी लगा दी, पर अच्छा मेरी पैदावार हो गई है। तो अच्छा होने की संभावना हर सब फसल है। हम जैसे गेहूँ लगाया, देसी वैरायटी है, बंसी है, जो सोना मोती है, तो 306 वैरायटी है जो पुरानी है। तो नाल हमने बेड पर ये खेती शुरू की थी पहले सर। तो नाल हमने दालें भी लगाई, जैसे चना है, काबली चना है, सभी ये बेड पर लगाई है। तो गन्ना भी आगे से हम बेड पर लगाने शुरू कर रहे हैं, भी वो भी अच्छी पैदावार हो जाती है। जैविक खेती जब शुरू करते हैं उसमें कभी काफ़ी समस्या आ जाती है। जैसे हम किसी एक व्यक्ति को नशा छड़ाते हैं, ऐसे ही हम अपनी खेती का एक केमिकल वाले जो साड़ियाँ खादा पेस्टिसाइड है उनको छड़ाना, ये बहुत एक ज़्यादा बड़ी बात है। इसके लिए सबसे पहला तो अपना जो खेत में नाइट्रोजन फिक्स करें, वो एक मेन समस्या है। जो असी पहली साल असी खेती शुरू करते हैं केमिकल से, ऑर्गेनिक खेती, तो जो साड़ी फसल है वो पीली पड़ जाती है, वो ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। ये एक किसान की बहुत समस्या होती है भी केमिकल वाली ज़्यादा हरी भरी तो जो ऑर्गेनिक वो पीली पड़ जाती है। ये समस्या को दूर करने वास्ते सानू सब तो पहले उन्होंने किसी की मतलब शिक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है। इसमें उसकी समस्या जो है साड़ियाँ जो दालें हैं, एक दला दो दालें, ये सभी इस खेत में लगाने के बाद ही जो साड़ी है खेती अच्छी हो जाती है। दूसरा है इसमें जो वीट की जो साडा घास है वो बहुत घाह जड़ा हुंदा वो साडा लेबर जो पैसा ले जाता है, वो कुछ मतलब मल्चिंग के साथ कम हो जाता है, कुछ सानू हाथ से गुड़ाई करने के साथ कम हो जाता है। समस्या काफ़ी आती है पर उससे घबराना नहीं है, उसको अपनाना, उसका जो हल निकालना है। तो जैसे पहले एक दो मतलब जो फसल का साडा आज तक फसल बीज देता है जहाँ साडा छिट्टा निकलता है, उसमें भी जैसे टैक आ जाता सुंडी का, जहाँ साडा कोई फंगीसाइड लगता, उसका सभी सोल्यूशन मिलता जब हम किसी किसान भाई के साथ बात करते हैं, तो वो सभी हो जाता। दूसरा जो आप सच्ची खेती करते हैं, हमारे पंजाब में सिख है, गुरु नानक देव जी की खेती बोलते हैं, परमात्मा उसको आप ही साथ देता है। समस्या से कभी भी घबराना नहीं, उसका हल जो सलूशन निकालना वो भी साडा एक काम है, सभी का सलूशन हो जाता है। तो जैसे जैसे हमको पता चलता है, जैसे कोई कीट आता है, अक निम ततूरा इसकी स्प्रे करो, बाल के देसी गाय का पेशाब की स्प्रे करो, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਟ ਡੀ ਕੰਬੂਜਰ ਕੁਛ % ਕੋਈ ਵੀ कीट जो है वो केमिकल ना तो मर जाता है, पर जी ऑर्गेनिक दवाइयाँ ना मरता नहीं है, पर उसका जो टेस्ट बदलना होता है, आप जो उसको टेस्ट बदलाएगा वो खाना छोड़ देता है, फिर वो कभी जाके वो अपने आप वो डेड हो जाता है। केमिकल भी वो स्प्रे करता है, मर जाता है, नाल हमारे मित्र कीड़े भी मर जाते हैं। तो समस्या जो गर्मी की फसल है उसमें समस्या आती है, जो सर्दी की सभी फसलों में कोई भी समस्या नहीं आती है, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है, जो कीट पतंगा वो नहीं लगता है। तो धन्यवाद।